हम दिखाएंगे आपको 36 किला, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, मैं हूं आफ्ताब खान। आपको बता दें कि हम शो कर रहे हैं पूछता है वोटर। जी, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। धन्यवाद बॉस। छत्तीसगढ़ किला को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू कि छोटे से वनांचल में आके कम से कम जनता के बीच में हमको रूबरू होने का अवसर मिल रहा है। सबसे पहले तो मैं वासड़ी के जनता को और मतदाता को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं पिछले बार का जिला पंचायत सदस्य था और करीब सतत इस क्षेत्र में कोरोना काल से लेकर लोगों के सुख दुख में खड़े होना, उनकी समस्या का समाधान करना और उसके साथ साथ विकास के काम में भी हम विपक्ष में रहते हुए भी करीब हम 1.25 करोड़ का इस क्षेत्र में प्रत्येक पंचायत वाइज हम लोग काम दिए थे। और मनरेगा का जो मुक्ति धाम आता है उसको हम करीब अपनी जो क्षेत्र में करीब 1.5 करोड़ का मनरेगा का काम दिए हैं। और हमारा सौभाग्य है आज हम विपक्ष में रहते हुए भी विकास के दम पे, लोगों का विश्वास के दम पे भारतीय जनता पार्टी ने इस बार फिर से मुझे इस क्षेत्र का सेवा करने का अवसर प्रदान किया है। मैं भारतीय जनता पार्टी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और इस बार का मुद्दा यह है भैया कि हम तो भारतीय जनता पार्टी का सरकार है, दिल्ली में भी सरकार है और आपका छत्तीसगढ़ में भी सरकार है, तो लोगों का ये विकास तो होते रहेगा कि सीसी रोड बनना, समाज के लिए भवन बनना, जितना भी व्यवस्था है वो होते रहेगा। लेकिन इस क्षेत्र में जनता को विश्वास ये चीज की दिला रहे हैं कि हमारा ट्राइबल क्षेत्र है, आदिवासी क्षेत्र है, 90% वर्ग हम लोग किसान वर्ग से जुड़े हैं, तो उनके लिए पानी की जरूरत पड़ती है क्योंकि ये नया जिला है, यहाँ पे कहीं भी बड़ा बांध नहीं है और ये जिला मुख्यालय से करीब लगा हुआ जिला पंचायत क्षेत्र है। तो हम किसानों के बीच में विकास छोटे मोटे होती रहेगी। सरकार की काम है, हमारी भारतीय जनता पार्टी का जनता जो बोलेंगे वो पूरा काम हम लोग से साथ होगा। लेकिन हम लोग का मुख्य ये है कि हम सत्ता सरकार में है, हम कुछ बड़े करें। बड़े करने के लिए हम जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता का हम बोल रहे हैं, खुले मंच में बोल रहे हैं। ऐसे नहीं कि हम पर्दे के पीछे किसी घर में जाके चुपचाप मिले, ऐसे नहीं। हम पूरा माइक के माध्यम से पूरा जो प्रचार प्रसार है, हम अभी तक का करीब 75 गांव पे खुले मंच के माध्यम से हम जनता का आशीर्वाद प्राप्त किया और जनता जनार्दन को अपनी बात रखे हैं कि हमारे क्षेत्र में 3 बांध वर्षों से चला आ रहा है। पहला एक मरकाटोला का बांध वासड़ी के पास, दूसरा बांध है आपका मिस्त्री का जो सतत बहुत पूरे पहले से सर्वे हो चुका है, और तीसरा बांध है आपका भूसा टोला का बांध जो मोहला जिला मुख्यालय से कुछ ही करीब में है। क्योंकि सत्ता सरकार में हम लोग और जनता का विश्वास है। पिछले 5 साल के पहले जो डॉक्टर रमन सिंह की जो सरकार थी वो गांव गांव में अंतिम छोर में हम जा रहे हैं, चाहे खुनेरा हो, चाहे आपका जंगला टोला गांव हो, चाहे आपका परेवाडी हो। जो विकास की गति भारतीय जनता पार्टी ने जो 5 साल पहले जो किया है वो उसको लोग आज भी याद कर रहे हैं। और 5 साल की जो कांग्रेस की जो काल था उसमें कुछ भी विकास नहीं हुआ। तो ये हमारे लिए एक अच्छा अवसर है और लोगों का पूरा विश्वास है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का अधिक प्रत्याशी छत्ता छाप ही यहाँ से जीत के आएगा। लोगों का विकास होगा और क्षेत्र का विकास तेज गति से होगा, ऐसे लोगों में पूरा विश्वास है। जैसे आपने पानी की बात करी तो भाई जल जीवन मिशन तो हर गांव में लगा हुआ है। जी वो चालू होता, उसके भी कुछ काम करते आप। डैम तो बड़ा इशू हो गया और जो गवर्नमेंट आपकी है तो वो करवा के रहेगी, ठीक है। लेकिन अभी जो जल जीवन मिशन का जो काम हुआ, जो गाँव गाँव में पानी चाहिए था, उस पे कुछ गाँव अगर बोले हो तो कुछ रहा हो? नहीं, गाँव में शिकायत आया हुआ है और जहां जहां शिकायत है, मैं पहले भी गांव में जाके करता था। लेकिन ये जो 5 साल की जो सरकार हुआ, जो पेमेंट रुक गया, तो ठेकेदार भी आप देखे होंगे चुनाव के समय काम बंद कर दिए थे। जैसी भाजपा का सरकार है उसके बाद काम में एक्टिव हुआ, तो कुछ जगह में पाइपलाइन की बिछा हुआ है लेकिन उसमें टंकी चालू नहीं हुआ है। तो हम अधिकारियों के माध्यम से सदैव संपर्क में है कि इनको आप जल्दी से किए, गर्मी के दिन आ रहे, लोगों की पानी की जरूरत है। इस कारण हम सतत उनसे लगे हुए और ठीक करने की कोशिश हमारे प्रशासन सिस्टम कर रहे हैं। अच्छा, पानी को लेकर समस्या है क्षेत्र में, इसके अलावा कुछ और? जैसे लास्ट टाइम आपके डिप्टी सीएम साहब जो आए थे पेंदाकोड़ा पे, वहां भी बात हुई थी कि वन पट्टा, जो वन भूमि है हमको पट्टा का जो ऐसा कुछ था, ऐसी कुछ चीजें निकल के सामने आ रही है? नहीं, कुछ हम पिछले बार भी जैसे अभी से 1 साल पहले मैं 2 बार अपना कलेक्टर साहब से जयवर्धने साहब से पलटन के सिलसिले में बार मैं बोला था कि साहब पट्टा बना दीजिए, पूरे थोक के भाव में बना दीजिए, 700-800 कुछ है पूरे जिले का, उसको आप एक साथ बना दीजिए ना, उसके बाद मत बनाना, गरीब आदमी है बेचारा, लोगों का छूटा है। फिर जयवर्धने साहब का कहना था कि भैया अगर पट्टा बना देंगे फिर जंगल का तेजी से दोहन होगा, इस कारण हम पट्टा पे रोक दिए हैं करके। फिर मैं इस बार फिर अपने कलेक्टर महोदय है
तुलिका मैडम है, उनसे भी 2 बार लिया लोगों को ले जाके, उनका भी वही कहना था। तो हम है कि हमारी सत्ता सरकार है, हमारा अभी जिला पंचायत सदस्य भी वासड़ी से बन जाएंगे और हमारा भारतीय जनता पार्टी का जिला अध्यक्ष बन जाएगा। तो हम कलेक्टर महोदय के निवेदन करें कि लोगों की बात को उनको पट्टा दाने की किया करें, क्योंकि पिछले मैं 2-3 मीटिंग से देख रहा था, कुछ चुनिंदा लोगों का ही कांग्रेस के कार्यकाल में पट्टा का वितरण हो रहा था। लेकिन हम मांग ये था कि पट्टा मिलना चाहिए तो सबको मिलना चाहिए, एक बराबर सबको मिलना चाहिए, इसमें माई मौसी वाली बात नहीं होना चाहिए। पूरा आम जनता का तो पूरा एक साथ उनको पट्टा वितरण करना चाहिए। जैसे अब चुनाव प्रचार के लिए गया होगे, तो चूंकि गवर्नमेंट में आप लोग हैं तो लोग आपको ज्यादा उम्मीद करते हैं कि भाई फला आदमी आएगा अपन बोल देंगे करके, ऐसा कुछ निकल के आया कि इस क्षेत्र में चीजें होनी चाहिए? जो अपने को जैसे पिछले 5 साल में आपको बताना चाहता हूँ, पिछले 5 साल में मैं जिला पंचायत सदस्य था, मैं कम से कम जिला पंचायत में बैठक के माध्यम से कम 10 सड़क का सर्वे करवाया था। आपका लोक निर्माण प्रधानमंत्री सड़क वाला से और मुख्यमंत्री सड़क से सर्वे करवाया था। उसमें सिर्फ 2 ही सड़क मेरी जिला पंचायत में हुआ। एक तो आप केवट टोला से बुदान कट्टा सड़क बना, आपके अंतिम जो बालोद वाली बॉर्डर है सिर्फ 2 स्वीकृत हुई, उसके बाद नहीं हुई। अब उसके बाद हम सतत जा रहे ना, तो 3-4 जगह का सड़क की ज्यादा मांग है। आपका वासड़ी से गोटा टोला और एक मोहल्ला के पास है भूसा टोला से मेन रोड से भूसा टोला तक की, वाकई में उनकी मांग जायज है। लेकिन हमने राज्य सरकार को पूरा आवेदन दे दिए थे और इस बार की बजट में हो गए हैं, पास हो गए, ऐसे हमारे बड़े नेता लोग और हमारे संसद महोदय जी का कहना है। तो इस बार उनका काम मेरे ख्याल से हो जाएगा। 30 रोड की स्वीकृति शायद राज्य सरकार ने इस बार हमारे जिला को दिया है। 5 साल इस क्षेत्र में काम किया, लेकिन जिला पंचायत में भी अगर कोई क्षेत्र के मुद्दे की बात उठाता है तो मेरा नाम पहला आता है, क्योंकि मैं लोगों को, क्योंकि मेरे को जनप्रतिनिधि बन के चुने हैं, जनता को विश्वास है, तो यहाँ के क्षेत्र के मुद्दे को मैं जिला पंचायत के सभा पर मैं उठाऊं तो सबसे कोई क्वेश्चन पूछने वाला रहा है तो नरसिंह भंडारी। सत्ता सरकार हमारे पास है, तो जनता जनार्दन से अपील करूंगा कि अपनी मताधिकार का प्रयोग, मैं कहता हूं कि मैं ही अच्छा आदमी हूं, ऐसा नहीं है। मेरे से अगर कोई योग्य व्यक्ति है, लेकिन मताधिकार का प्रयोग आप लोग सोच समझ के अपने जनता जनार्दन अपना 5 साल के लिए नेता चुने और आपके साथ पूरा सुख दुख में खड़े रहे, आपके विकास की बात करें, आपकी मूलभूत समस्या की बात करें, बिजली पेयजल व्यवस्था की बात करें, भी प्रत्याशी है उनको जनता जनार्दन उनको आशीर्वाद देंगे। हम भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी हैं, तो अधिकृत प्रत्याशी हैं, तो काम इस बार कौन कराएगा? हम ही कराएंगे। अरे नेता लोग बोलते हैं बस नेताजी करते कहाँ है? नहीं, आप देखिए ना, इसके 5 साल पहले आप इस मोहल्ला मानपुर का विकास का धारा का देखिए ना। आज जिला तो कांग्रेस ने बना ही लिया। कौन? कांग्रेस जिला बनाई। नहीं, जिला बस बनाने से क्या होता है भाई साहब, लेकिन जो रोड की जाल बिछना चाहिए, आपकी छोटी मोटी व्यवस्था और समस्या उसको दूर करना चाहिए। आप गांव गांव में देखेंगे तो कहीं सीसी रोड के आपको नजर नहीं आएगा, कहीं भी विकास की आपको बिल्कुल नजर नहीं आएगा। तो इससे नहीं होता भाई साहब। जिला बना देने से मुख्यालय भी अभी तक बना नहीं है, लेकिन हमारे सरकार ने आया, जगह हुआ, हॉस्पिटल का सैंक्शन हुआ, आपके काम चालू हो गया। नया जिला को एक कार्यालय के लिए वो लोग नहीं देख पाए, आज जिला कार्यालय का भी कम से कम प्रपोजल तैयार हो गया, अब उसका भी बजट में अभी बन के तैयार आ जाएगा। तो ये विकास है, बोल देने से कुछ नहीं होता, लेकिन उसको जमीन पे उतारने वाला अच्छा नेता होना चाहिए। तो जनार्दन का इतना विश्वास है भैया, पिछले बार जो काम किया हूँ क्षेत्र में, हालांकि सरकार नहीं था, लेकिन लोगों के बीच में मैं मतलब सतत संपर्क में था। आपका मैं शुक्रवार को बिल्कुल परमानेंट मोहल्ला में लोगों को बुलाता था, बाजार का दिन रहता है, पूरा ऑफिस चालू रहता था। तो अगर कोई जनप्रतिनिधि, चाहे वो जनपद की काम हो, चाहे जिला का आपका एसडीएम का काम हो या तहसील का काम हो, वहां भी ऑफिस में बोलते हैं कि भैया ही एक जनप्रतिनिधि आदमी सतत मतलब लोगों के काम के बीच में जनता का विश्वास है। ये मेरा विश्वास नहीं कर रहा है, और इसी कारण आज हम पूरे जनता का फुल समर्थन है। आज हम पूरे एरिया में भी दौरा करके आ रहे हैं, और टोटल हम लोग का 21 पंचायत है, और 21 पंचायत मेरा नया पंचायत नहीं है, टोटल इसमें 18 ग्राम पंचायत मेरा पिछले समय का कार्यकाल का ग्राम पंचायत। सिर्फ मेरे क्षेत्र में 3 नया पंचायत जुड़ा है, आपका पेंदाकोड़ो, मजियापार और पांडारवानी। बाकी वो जो 18 पंचायत है मैं पुराना ही है, जिसमें मैं काम किया हूँ, लोगों का सेवा किया हूँ, और लोगों के कारण इसके कारण विश्वास है अगर कोई काम कराएगा तो सिर्फ नरसिंह भंडारी काम कराएगा। सहयोगी शेखर साहब, मैं आफ्ताब खान, वासड़ी। चलो हम दिखाएंगे आपको 36 किला, हर खबर पर हमारी नजर।